हेलो लव्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी स्वीटी। आज जैसे पीछे से आपको पता चल रहा है कि आज चिड़िया की और रशाल की बर्थडे थी। चिड़िया की डेट 13 थी और रशाल की इससे कुछ दिन पहले की थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक साथ ही हम सेलिब्रेट कर लें। और जितनी भी हमने डेकोरेशन की थी ये सारी जो है DIY है। तो ये वीडियो में जो है ना मैं आपको आइडियाज़ दूँगी कि किस तरह से आप भी सारी डेकोरेशन कम खर्च में बहुत अच्छी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना ये इनविटेशन कार्ड बनाया, ये मैंने व्हाट्सएप पे सबको सेंड कर दिया। ये मैंने कैनवास पे बनाया था। अगर आपको चाहिए इसकी वीडियो तो मैं बना दूँगी। उसके बाद बारी आती है कैप्स की, जो कि बच्चों के लिए थी, लेकिन जिस टाइम मैं पहनाने का टाइम था उस टाइम इतना रश हो गया था कि कुछ पता ही नहीं चला। और कैप्स कहाँ से कहाँ हो गई कुछ पता नहीं चला। और कैप्स जो थी वो हमने शीट को नॉर्मल शीट जो गिफ्ट रैप शीट होता है, शीट होती है, उसको हमने कोन्स बना के और स्टिकी थ्रेड हमने यूज़ किया था। इलास्टिक वाला जो थ्रेड होता है वो यूज़ किया और इजीली हमारी कैप्स रेडी हो गई। इन कैप्स का एक तो फ़ायदा ये है कि डेकोरेशन के काम भी आ जाती हैं, दूसरा कलरफुल लगता है और बच्चे खुश होते हैं। बच्चों को भी थोड़ा, जो भी हमारे गेस्ट के बच्चे होते हैं, गेस्ट बच्चे होते हैं, वो भी खुश फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं कि हमें थोड़ा स्पेशल फीलिंग कराया जा रहा है। उनके लिए कैप्स बनाई गई हैं। नॉर्मल बर्थडे वाली कैप्स अगर हम मार्केट से लेते हैं तो वो 150 to 200 पर कैप पड़ जाती है, लेकिन इसका ये है कि वो 100 रुपीज़ के अंदर ही ढेर सारी कैप्स बन गई थी। ऑलमोस्ट 12 के कैप्स जो थी हमारी रेडी हो गई थी ईज़िली। उसके बाद बारी आ जाती है इस वॉल बोर्ड की। ये मैंने खुद बनाया था। ये कार्डबोर्ड जो है मैं बहुत अच्छी खासी महंगी पड़ गई थी, लाइक इतनी भी नहीं। अगर हम डेकोरेशन कराते हैं इस तरह की नॉर्मल सी तो ये हमें 10K to 15K तक पड़ती है, लेकिन जो हमने किया था वो ऑलमोस्ट हमारा 2500 रुपीज़ के अंदर जो है सारा कुछ आ गया था A to Z। तो उसके लिए हमने कार्डबोर्ड जो है परचेज़ किया था और कार्डबोर्ड को हमने सर्कल शेप में कट किया। इसको कट करना इंतहाई मुश्किल काम था। मुझे अपना आप जो है ना वो थोड़ा लकड़हारा टाइप फील हो रहा था, लाइक मैंने इस तरह की कटिंग वगैरह कभी की नहीं है। और ये जो स्केल कटर होता है इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पीछे से इसकी जो जिग-जैग्स टीथ होते हैं वो हाथ को इतने चुभ रहे थे। और कार्डबोर्ड भी अच्छा खासा मोटा था, बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे मैं कोई लकड़ी काट रही हूँ। तो बड़ा सारा सर्कल बनाने के बाद उसको कट किया और हमने इसके ऊपर अगला जो काम था उसको शीट चढ़ाना वो हमने नेक्स्ट डे किया, क्योंकि एक दिन पहले वाला काम जो है हम अभी कर रहे हैं। सो हमने एक कार्डबोर्ड से वन बनाया और उसके अंदर हमने छोटे बड़े सारे बलून फिल किए। और ये जो था इस पर टाइम मेरा अच्छा खासा वेस्ट हो गया था, लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं था क्योंकि हमने टेप वगैरह इससे यूज़ करके किया था, तो ये गिर गया था। इसको हमने फिर कैंसिल कर दिया था। तो रात को हमने 50% जो हमारे बलून से वो फुला लिए थे और हमारा जो रूम है वो फुल ऐसा बन रहा है जैसे कोई कह ले कि आप कोई दुकान है या कुछ इस तरह का। कार्डबोर्ड और बलून पता नहीं कैसे कैसे, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी रूम की, लेकिन मज़ा भी आ रहा था कि एक्साइटमेंट थी नेक्स्ट डे की। तो ये था। और कुछ बलून जो है तो हमने छोड़ दिए थे और हमने क्योंकि जो बड़े बलून थे वो हम फुला चुके थे और हम सबके मुँह यकीन माने स्वेल हो गए थे, और जो छोटे हमने फुलाने थे वो हमने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिए थे। और नेक्स्ट डे हो गया। अब हमने जो अपना बोर्ड था कट किया था उसके ऊपर हमने शीट चढ़ाना स्टार्ट की। थीम हमने रखा था यूनिकॉर्न का। यूनिकॉर्न में सारे कलर्स आ जाते हैं, ब्लू, पर्पल, पिंक, येलो, लाइक रेनबो कलर्स। जितने भी जो भी आप पहने वो थीम के अकॉर्डिंग ही होगा। तो क्योंकि रशाल और चिड़िया दोनों की बर्थडे थी, तो रशाल और उनकी मदर ने ब्लू कलर चूज़ किया था और मैंने और चिड़िया ने पर्पल। तो हमने सोचा कि यार दोनों गर्ल्स हैं तो कुछ पिंक भी होना चाहिए, और तो पीछे का जो बोर्ड था वो हमने पिंक कलर जो है उस पर चढ़ा दी शीट। इसके लिए हमने नीचे जो है बिल्कुल थिन लेयर लगाई ग्लू की, जो कि होममेड ग्लू है, और उसके ऊपर हमने शीट चढ़ाई। तो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कि कोई पेंट हुआ हो उसके ऊपर। बहुत अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो गई थी। और पार्टी के बाद भी ये बहुत ज़्यादा मज़बूत रही है, लाइक बिल्कुल भी हाँ यहाँ से वहाँ नहीं हुई। इसके ऊपर क्या क्या गुजरा, मतलब कुछ भी नहीं इसको हुआ। बहुत अच्छी थी। और नेक्स्ट डे थकावट और एक्साइटमेंट और सारा कुछ एक साथ था, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पे मैंने अब कुछ बहुत ज़्यादा बलून्स हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टावर टाइप बना लो और उसके ऊपर हम अपने यूनिकॉर्न वाले जो बलून है वो स्टिक कर लें। तो ये बोर्ड लग गया और उसके ऊपर हमने हैप्पी बर्थडे रिटर्न वाला जो होता है स्टिकर्स नहीं थे ये, बस रिटर्न फॉर्म में था। हमने डबल साइडेड टेप के साथ लगा लिया और आर्च जो हमने बनाया था वो लगा लिया और एक टावर बनाने की कोशिश की। और उसके ऊपर हमने यूनिकॉर्न, चूँकि थीम यूनिकॉर्न का था तो यूनिकॉर्न भी
लगा लिया, लेकिन ये भी थोड़ा दरबार टूट गया क्योंकि हमारे घर में बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी उसके बाद हम खाना बनाने गए तो पीछे से डेकोरेशन जो थी हमारी ख़राब हो गई थी क्योंकि बच्चे बार बार आ रहे थे, एक्साइटेड थे, जाहिर सी बात है, और जहाँ बच्चे हो वह काम ख़राब ना हो ये हो ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छा सा बन गया था, उसके ऊपर ये स्टिक भी हो गया था, अच्छा सा यूनिकॉर्न भी ऊपर से स्टिक हो गया था, बहुत प्यारा लगा था। लेकिन जब वापस हम कमरे में वापस आए तो ये यूनिकॉर्न जो था नीचे गिरा हुआ पड़ा था, तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा कि यार छोड़ो, इतना स्पेशल दिन है, इस पर हम गुस्सा नहीं करते। तो ये था। उसके बाद हमने टेबल्स वगैरह लगाना स्टार्ट किए, और टेबल्स जब हमारे लगे तो बिल्कुल जो हमारी थीम था उसके अकॉर्डिंग इनकी कोई कलर नहीं था, तो हमने सोचा इसके ऊपर भी हम शीट लगा लें ताकि थोड़ा सेम लगे, थोड़ा मिलता जुलता लगे। तो जो बोर्ड से हमारी शीट बची थी, ये नॉर्मल ग्लेस शीट है जो कि कॉपीज़ वगैरह के ऊपर चढ़ाई जाती है, तो इसको हमने टेबल्स के ऊपर लगाया, तो टेबल भी जो थोड़ी थीम के अकॉर्डिंग लगना शुरू हुए। और हमने डबल साइडेड टेप यूज़ की। टेप की जो तबाही होती है ना, बहुत ज़्यादा टेप यूज़ होती है, और ये कट करना और लगाना देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन माने हमारी तड़ा निकल गई थी और अच्छा खासा टाइम भी लगता है, एनर्जी वेस्ट होती है उसके ऊपर। और क्या बोलो, अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। तो ये जो यूनिकॉर्न कुछ हमारे पास बच गए थे, मैं चाह रही थी कि 4 5 6 7 ज़्यादा सारे यूनिकॉर्न, ताकि पता चला कि हमारा थीम जो है वो यूनिकॉर्न वाला ही है। और एक चिड़िया का एक टॉय भी यूनिकॉर्न वाला था, और हमने बलून सेट किए टेबल के ऊपर। तो ये थी हमारी फुल डेकोरेशन, सिंपल सी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन है इजी सी, सिंपल सी, और बहुत ही कम खर्च में अच्छी डेकोरेशन है। आपको कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और केक जो था वो हमने बनवाया था केक 5 स्टार से, इनका इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। केक बहुत अच्छा बना था और टेस्ट वाइज भी ओके था। और इसके बाद चिड़िया को और रशाल को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, तो उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।